बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर फेलोज़। आज मैं आपको आपके एंड्रॉयड मोबाइल पे ब्राउज़िंग हिस्ट्री को जानने और उसको डिलीट करने का तरीका बताऊंगा। हो सकता है आप पहले से इस चीज़ से अवेयर हों कि हिस्ट्री कैसे निकाली जा सकती है और इसको यूज़ कैसे किया जा सकता है, लेकिन मे भी कुछ चीज़ें आपको ना पता हों। बहरहाल मैंने सोचा कि इसके बारे में एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बना ली जाए ताकि आप में से जिन लोगों को इसमें प्रॉब्लम आती है वो इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकें। तो मैं आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप अपने मोबाइल की हिस्ट्री, जो ब्राउज़िंग हिस्ट्री है, वो आप कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए ये आपको स्क्रीन नज़र आ रही, तो स्क्रीन पे जो भी आपका ब्राउज़र है, मेरे पास जैसे गूगल क्रोम है तो मैं इसको निकालता हूँ। ये गूगल क्रोम है और इसको मैं अभी ओपन करता हूँ और जब मैं इसको ओपन करूँगा तो मेरे सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। ये एक पेज ओपन हो चुका है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना, मेरा होम पेज तो यही है, आम लोगों का यही होता है। अगर आपने कोई और पेज एडजस्ट किया हुआ है तो वो भी ओपन हो सकता है। एनी हो, यहाँ पर अब आपको अपर राइट साइड पे ये 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं। ऊपर वाली राइट साइड पे 3 डॉट्स, ये चीज़, ये एरो से आपको मैंने डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया है। ये 3 डॉट्स जो नज़र आ रहे हैं, आपने इसको क्लिक करना है और आपने टच करना है सिंपली। तो जो ही आप इसको टच करेंगे तो ये क्या चीज़ होगी कि आपके सामने एक नई चीज़ ओपन हो जाएगी। ये चीज़ आपके सामने ओपन हो रही है। ये एक मेन्यू आपके सामने ओपन हो जाएगा जिसमें न्यू टैब है सबसे ऊपर, उसके नीचे न्यू इनकॉग्निटो टैब है। इनकॉग्निटो टैब के बारे में भी मैंने एक सेपरेट लेक्चर रिकॉर्ड किया है, आप उसको भी देख सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। उसके नीचे हिस्ट्री है। हिस्ट्री को आप क्लिक करेंगे। ये जो हिस्ट्री है, एरो से जो मैंने शो किया है, आपने इसको क्लिक करना है, टच करना है आपने इसको। जो ही आप हिस्ट्री को ओपन करेंगे तो ये चीज़ आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा इस तरह से रेलेवेंट। तो ऊपर लिखा होगा हिस्ट्री, नीचे क्लियर ब्राउजिंग डाटा, और उसके नीचे ये टुडे है। जैसे मेरा टुडे 8 जनवरी था, फिर इस तरह से नीचे यस्टरडे को, फिर उसके नीचे भी आप अगर चलते जाएं तो आप क्या कर सकते हैं कि अपनी हिस्ट्री में जितनी भी आपने वेबसाइट्स या लिंक्स या पेजेस जो भी आपने आज तक इंटरनेट के विज़िट किए हैं, वो सब के सब आपके रिकॉर्ड में आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये शो हो रहे हैं और साथ डेट शो हो रही होगी। ये आज तक आपने कंप्यूटर अपने मोबाइल पे जितना भी काम किया है, जो पेजेस और वेब पेजेस आपने निकाले हैं, सब के सब यहाँ पर शो हो रहे होंगे। तो ये सारे का सारा डाटा आपको शो हो रहा है। इसमें आपको अगर कोई ऐसी लिंक है जिसको आपने सर्च करना है, यानी आप ये चाहते हैं कि मैंने किसी टाइम पर कोई स्पेसिफिक पेज जो है वो निकाला था और उसको मैं ये चाहता हूँ कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि वो मैंने कब किस दिन वो पेज मैंने उसकी ब्राउजिंग की थी, यानी कि वो मैंने ओपन किया था। तो ये ऊपर आपको हिस्ट्री के सामने क्रॉस के पीछे लेफ़्ट साइड पे ये आपको एक निशान नज़र आ रहा है। तो आपने इसको सिंपली टच करना है, ये आपने इसको ओपन करना है। तो जब आप इसको टच करेंगे तो आपके सामने ये चीज़ ओपन हो जाएगी। ऊपर आप ये लिखा हुआ इसमें नज़र आएगा, ये एक बीच में कर्सर होगी और साथ अंदर लिखा हुआ है सर्च योर हिस्ट्री। यानी कि आप इसमें जो भी चीज़ डालेंगे, यानी जो जिस तरह के, अगर आपको वेब पेज का देखना है कि जी आपने वो वेब पेज कब आपने
उसको ब्राउज़ किया था, आपने अपना इसमें निकाला था। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसमें आप सर्च योर हिस्ट्री वाले जगह पे आपने सिंपली टाइप करना है। जैसे मैंने एक वेबसाइट पास्ट में उसको मैंने विज़िट किया था और वो वेबसाइट थी सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस। तो उसको मैं ये इसमें डालता हूँ, ये SUI सुई नॉर्दर्न, सिंपली यही मैंने किया है। तो वो जो वेब पेज था जो जब मैंने उसको सर्च किया था तो वो ओपन हो चुका, यानी उसका रिकॉर्ड ओपन हो चुका है। तो ये देखें, ये ऊपर लिखा हुआ यस्टरडे 7 जनवरी, यानी 7 जनवरी को मैंने कौन सा ये पेज कितनी बार सर्च किया है, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि 2 टाइम्स मैंने सर्च किया हुआ है। तो इस तरह से क्या होगा, ये रिकॉर्ड आ गया। फिर नीचे 29 दिसंबर को भी मैंने ये नीचे सर्च किया हुआ है, और इसी तरह से आप नीचे चलते जाएंगे। तो आपका जब भी ये सर्च हुआ है इस एंड्रॉयड सिस्टम पर, तो वो तब का आपको ये डिटेल इसकी शो होती रहेगी। अब हम ये चाहते हैं कि जी अगर आप ये नहीं चाहते, ये वाला पेज नहीं सर्च करना चाहते, कोई और सर्च करना चाह रहे हैं, तो ये राइट साइड पे, अपर राइट साइड पे क्रॉस का साइन है, आप इसको करेंगे तो ये जो कुछ भी आपने सर्च में लिखा हो ये सारा ख़त्म हो जाएगा और आप कोई नई सर्च भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जब इसको कर लें तो फिर उसके बाद नई सर्च भी आप कर सकते हैं। अगर आपने वापस जाना है तो दोबारा से हिस्ट्री में, अपने मेन हिस्ट्री में वापस जाना है, तो ये लेफ़्ट साइड पे आपको एरो नज़र आ रहा है जो कि लेफ़्ट डायरेक्शन में है, ब्लैक कलर का एक एरो है, ये आपको नज़र आ रहा है। आप इसको सिंपली क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आप वापस चले जाएंगे मेन हिस्ट्री में। तो इस तरह से आप हिस्ट्री की डिटेल्स आप अपने फाइंड कर सकते हैं। तो ये था मेन मेथड था जो कि हिस्ट्री से रेलिवेंट था। आप हिस्ट्री किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। जी, तो अब दूसरी जो चीज़ जो मैंने आपको कही थी कि मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपनी हिस्ट्री को आप कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो उसमें भी आप इंटरेस्टेड हो सकते हैं कि कोई स्पेसिफिक हिस्ट्री हो सकता है आप डिलीट करना चाह रहे हो सकता है आज आपने जो ब्राउजिंग की है पिछले 1 घंटे में उसकी डिटेल्स को आप डिलीट करना चाह रहे हो, या ये भी हो सकता है कि प्रीवियस 1 मंथ की हिस्ट्री को आप डिलीट करना चाह रहे हो, या होल लाइफ की जो हिस्ट्री है पीछे जब तक कि आपका मोबाइल यूज़ हो रहा है वो सब की सब आप हिस्ट्री डिलीट करना चाह रहे हो। तो ये आप पर है, या कोई स्पेसिफिक सिलेक्टेड आप हिस्ट्री डिलीट कर रहे हो, तो वो भी आपके पास डिफरेंट चॉइसेस हैं, तो वो हम देखते हैं। तो इसमें मैंने आपको जैसे बताया था कि आपने वही गूगल क्रोम को ही, या फिर अगर आपका कोई और ब्राउज़र है, सफारी है, मोजिल्ला है, कुछ भी है, आप उसको ओपन करेंगे। तो ये इसको जैसे मेरे पास ये ब्राउज़र है, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, और ये जब ओपन किया तकरीबन सभी ब्राउज़र्स में, अगर आपके पास गूगल क्रोम नहीं है, कोई और ब्राउज़र है, तो उसमें भी यही होगा, मिलती जुलती सब में बातें। तो आपने जब इस पर आए तो ये आपको अपर राइट साइड पे वही जो है ना, ये 3 डॉट्स जो नज़र आ रहे हैं, आपने क्या करना है कि इसको आपने क्लिक करना है, मीन्स यू हैव टू टच इट। तो आप जब इसको ओपन करेंगे तो ये चीज़ आपके पास ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर आपके पास वही ऑप्शन जैसे आपने पहले हिस्ट्री निकाली थी, इस तरह से करेंगे कि न्यू टैब है, फिर न्यू इनकॉग्निटो टैब है, फिर हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री को आप क्लिक करेंगे, और हिस्ट्री को जब आपने ओपन किया तो आपके पास एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, ये चीज़ आपके पास ओपन होगी। और यहाँ पर क्योंकि अब हमारा मिशन है कि हम हिस्ट्री को कैसे डिलीट करें, यानी क्लियर करें, तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये क्लियर ब्राउजिंग डाटा आपकी ऑप्शन है ऊपर, ये ब्लू कलर में जो यहाँ पर शो हो रही है। तो इसको आप सिंपली क्लिक करेंगे। तो ये आपने क्लिक किया, इसको टच किया, तो जब आप इसको टच करेंगे तो ये चीज़ ओपन हो जाएगी। तो इसमें आप देखते हैं ऊपर हेडिंग आ रही है क्लियर ब्राउजिंग डाटा, और नीचे 2 ऑप्शंस हैं मेन, एक बेसिक है और एक एडवांस्ड है। बेसिक में ज़रा देखते हैं कि बेसिक में क्या चीज़ है।
बेसिक ये अभी हमने ओपन किया हुआ है, क्योंकि बेसिक ब्लू बाय डिफ़ॉल्ट बेसिक ही ओपन होगा। और अगर आप जो है एडवांस्ड को देखना चाहते हैं तो वो भी आप ओपन कर सकते हैं, उसको सिंपली आप टच करेंगे तो वो भी उसकी ऑप्शंस भी ओपन हो जाएंगे। बहरहाल अभी बेसिक जो हमने ओपन किया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि टाइम रेंज लिखी है। टाइम रेंज के सामने आप देखते हैं राइट साइड पर लिखा हुआ है लास्ट 24 आवर्स, यानी कि पिछले 24 आवर्स 24 घंटे का आप डाटा अगर डिलीट करना चाह रहे हैं तो ये नीचे उसमें ब्राउजिंग हिस्ट्री भी है, कुकीज़ एंड साइट डाटा भी है, और कैश्ड इमेजेस एंड फाइल्स भी हैं। ये तीनों ब्लू हुए पड़े हैं, आगे इनके ब्लू बॉक्स के अंदर टिक हुए पड़ा है। मीन्स क्या, ये तीनों ही अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो नीचे आपके पास क्लियर डाटा आ रहा है। तो ये लास्ट 24 आवर्स में जो कुछ भी हुआ है वो आप डिलीट अगर करना चाहते हैं तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। ये क्यों लास्ट 24 आवर्स का शो हो रहा है। अगर आप ये करते हैं, अगर इसी लास्ट 24 आवर्स के आगे एक राइट साइड पे छोटा सा एरो है, ये आप इसी 24 आवर्स के आगे एक छोटा सा एरो नीचे की तरफ जिसकी डायरेक्शन है उसको अगर आप क्लिक करें तो आपके पास और डिफरेंट ऑप्शंस भी आ सकते हैं। ये ऑप्शंस आपके पास आ चुकी हैं। कौन सी हैं? लास्ट आवर, यानी कि पिछला 1 घंटे के भी अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, पूरे 24 घंटे के नहीं करना चाह रहे तो वो भी आप कर सकते हैं। लास्ट आवर को आप क्लिक करें। फिर लास्ट 24 आवर्स का भी है। बहरहाल ये लास्ट आवर का अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो ये हो गया। लास्ट 24 आवर्स का भी आप डिलीट कर सकते हैं। फिर लास्ट 7 डेज़ का भी आप रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं। फिर इसी तरह से लास्ट 24 वीक्स जो हैं उसका भी आप रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं। मींस लास्ट 4 वीक्स मींस नियरली 1 मंथ बैक का जितना रिकॉर्ड होगा वो डिलीट आप या क्लियर कर सकते हैं। फिर अगर आप पूरा ऑल टाइम, ये ऑल टाइम, तो ऑल टाइम का रिकॉर्ड भी आप डिलीट कर सकते हैं, यानी कि आज तक आपके मोबाइल में जो कुछ भी काम हुआ है वो सारे का सारा आप डिलीट कर दें। तो ये अब आप पर है कि आप कौन सा रिकॉर्ड कब का कितना रिकॉर्ड आप डिलीट करना चाह रहे हैं। तो ये था एनी हो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो लास्ट 24 आवर्स, मोबाइल जो खुद जो बाय डिफ़ॉल्ट देखता है वो लास्ट 24 आवर्स को करता है। तो अभी मैं ये कर रहा हूँ, मैं लास्ट 24 आवर्स का मैं दोबारा से ज़रा देखता हूँ कि अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो मैंने इसको भी क्लिक किया तो ये लास्ट 24 आवर्स का है। अब मेरी मर्ज़ी है कि मैं इसमें से सिर्फ ब्राउजिंग हिस्ट्री को डिलीट करूँ या कुकीज़ को डिलीट करूँ या कैश्ड इमेजेस एंड फाइल्स को डिलीट करूँ। मैं कुछ भी डिलीट करूँगा तो वो मेरी मर्ज़ी पे है। तो आम तौर पर मैं ये तीनों चीज़ें जो टिक हुई पड़ी हैं मैं ये डिलीट कर देता होता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि जी हम कुछ डाटा जो है ना वो ब्राउजिंग हिस्ट्री का को हम डिलीट करना चाह रहे हो, लेकिन उसके कुकीज़ एंड कैश्ड इमेजेस को हम डिलीट ना करना चाह रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि ये हम ब्राउजिंग हिस्ट्री अपनी ना डिलीट करें लेकिन उसकी कुकीज़ और कैश्ड इमेजेस एंड फाइल्स वो हम डिलीट करना चाह रहे हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। ये अब हमारी मर्ज़ी पर है, डिपेंड करता है कि आपकी नीड्स क्या क्या हैं। फिर इसी तरह ये ब्राउजिंग हिस्ट्री जो है इसको अगर आप सिंपली करना चाह रहे हैं, फिर कुकीज़ एंड साइट डाटा है ये, और फिर कैश्ड इमेजेस एंड फाइल्स हैं, ये सब चीज़ें जैसे भी आपकी मर्ज़ी है आप उनको क्लियर कर सकते हैं। ये नीचे क्लियर डाटा का बटन है, आप इसको सिंपली टच करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका डाटा क्लियर की तरफ से ऑप्शन, ये वाली ऑप्शन आपके पास आ जाएगी इस तरह की, जिसमें अब ये 2 ऑप्शन आएंगे आपके पास, एक कैंसिल है नीचे और दूसरी है क्लियर। तो अब आप अगर इसको क्लियर करना चाहते हैं तो ये सामने ये ब्लू में टिक किए हुए हैं वही जो लिंक्स होंगे जो भी होंगे, मैंने जैसे यही वाले सर्च किए थे, आपने अगर कुछ और सर्च किए होंगे तो वो उनके साथ ऐसे ब्लू कलर में टिक हुआ होगा, ठीक है। तो आप उसको फिर डिलीट कर सकते हैं या क्लियर कर सकते हैं। तो बहरहाल अभी हम वापस आते हैं, मैंने इसको कैंसिल कर दिया और ये वापस हम आ गए मेन हिस्ट्री में ही हम आ चुके हैं। तो इस तरह अब अगर आप कोई सिलेक्टेड कोई डिलीट करना चाह रहे हैं, यानी कि डेट वाइज आप नहीं करना चाह रहे, यानी लास्ट 24 आवर्स का या 1 मंथ का
या होल लाइफ का आप नहीं करना चाह रहे, बल्कि कोई सिलेक्टेड वेबसाइट या लिंक है उसको आप डिलीट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे जी? तो उसके लिए हम ये करेंगे कि ये आपको निशान नज़र आ रहा है, ये वाला हिस्ट्री के सामने ये जो निशान है आप इसको देख सकते हैं। तो इसको आप फिर से क्लिक करेंगे, इसको आपने टच किया। जब आप इसको टच करेंगे तो ये चीज़ आपके सामने ओपन हो जाएगी। आप सर्च और हिस्ट्री में आप देख सकते हैं, सर्च और हिस्ट्री में आप जो भी अपनी वेबसाइट जिसका आपने रिकॉर्ड डिलीट करना है या क्लियर करना है वो आप इसको टाइप करें। जैसे मैंने ये चीज़ टाइप की, सुई नार्दन, तो ये इसके नीचे ये सारा सुई नार्दन जब भी मैंने ओपन की थी उसका रिकॉर्ड आ चुका है। आप सिंपली इसके सामने ये देखिए, ये जो लिंक्स हैं उनके सामने ये क्रॉस का साइन लगा हुआ है। आप सिंपली उस क्रॉस को टच करेंगे, जो ही टच करेंगे तो उसी वक्त वो डाटा जो है ना आपका डिलीट की तरफ चला जाएगा। तो ये तो था सबका सब बेसिक जो है डिटेल्स, उसके बारे में हम थे। अब अगर हम एडवांस्ड पे जाते हैं, ये राइट साइड पे एडवांस्ड का बटन है, अगर आप इसमें जाते हैं तो आपको मज़ीद एडवांस्ड प्रोसेसेस जो है वो आपको पता चलेंगे। ये एडवांस्ड में भला क्या है ये देखते हैं। एडवांस्ड में आ गया, जो ही हमने एडवांस्ड को किया है वो बेसिक जो है वो ब्लैक हो चुका है, लेकिन एडवांस्ड अभी ब्लू कलर में आपको शो हो रहा है। तो जो भी ओपन होगा वो ब्लू कलर में होगा। तो ये एडवांस्ड में आप देख सकते हैं कि पहले बेसिक में तो सिर्फ ये था कि ब्राउजिंग हिस्ट्री था, कुकीज़ था और कैश्ड इमेजेस एंड फाइल्स था। ये 3 ऑप्शंस जो है ना वो थी। लेकिन एडवांस्ड में अब आपके पास मज़ीद ऑप्शंस आ चुकी हैं, जिसमें सेव्ड पासवर्ड्स हैं, फिर इसी तरह से ऑटो फिल फॉर्म डाटा है, फिर साइट सेटिंग्स है, इस तरह की और आपके पास ऑप्शंस आ गए हैं। तो आप अगर वो दूसरी भी यानी जो आपने पासवर्ड्स आज तक आपने अपने कंप्यूटर में सेव किए हैं, ऑटो फिल फॉर्म्स हैं, फॉर्म डाटा है वो हैं, फिर वेबसाइट्स की बाज़ आपने सेटिंग्स की होती हैं स्पेसिफिक किसी वेबसाइट्स की। जब आप उसको ओपन करते हैं तो उस खास एनवायरनमेंट में अगर ओपन करनी हो तो उसकी भी आपने सेटिंग की होती है। तो आम तौर पर तो उसकी सेटिंग नहीं करते, लेकिन जब आप ज़्यादा डिटेल में जब काम कर रहे होते हैं तो बाज़ ऐसे होता है कि आपने कुछ वेबसाइट्स की सेटिंग की हुई होती है। तो ऐसी सिचुएशंस में फिर ये होता है कि आप इन चीज़ों को, वो वाले डाटा भी जो हैं आप उनको डिलीट कर सकते हैं। इसमें भी ऑप्शन उसी तरह के आपके पास आ सकती हैं। ये टाइम रेंज के सामने लास्ट आवर है, लास्ट 24 आवर्स, लास्ट 7 डेज़, ये यहाँ से जो है ना लास्ट, ये टाइम रेंज लिखा हुआ आगे लास्ट आवर है और छोटा सा एरो जो नीचे की तरफ डायरेक्शन में ब्लैक सा आ रहा है, इसको जब आप क्लिक करेंगे ना तो ये तभी ये ऑप्शंस आपके पास आएंगी। इन लास्ट आवर, लास्ट 24 आवर्स, ये सारा कुछ जो था, ये लास्ट 7 डेज़ है, लास्ट 4 वीक्स है, ऑल टाइम है, कुछ भी आपका हो सकता है। बहरहाल अब जैसे मैंने इसमें ऑल टाइम निकाल लिया कि सब का सब आज तक का आपका रिकॉर्ड जितना भी है वो भी आप डिलीट कर सकते हैं। तो इसका ये आपको बहरहाल ये आपके पास ऑप्शंस आ गए। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप इसमें से कौन सा रिकॉर्ड, जैसे ब्राउजिंग हिस्ट्री को आप डिलीट करना चाह रहे हैं, यहाँ पर इसमें शो हो रहे हैं कि ब्राउजिंग हिस्ट्री में क्या है 1112 आइटम्स, मीन्स 1112 आइटम्स आज तक मेरे इस मोबाइल में मौजूद हैं जिनको मैं डिलीट कर सकता हूँ। तो मैं अगर चाहूँ तो ये ब्लू कलर में रखूँ इसको, मैं फिर नीचे जाके क्लियर डाटा में मैं इसको डिलीट कर दूँगा। दूसरी क्या चीज़ है, कुकीज़ एंड साइट डाटा है। इसमें क्या है, फ्राम 1537 साइट्स। तो ये चीज़ जो है ना आप कर सकते हैं। और साथ ही एक चीज़ मेंशन इसमें की हुई है, यू वांट बी साइंड आउट ऑफ योर गूगल अकाउंट, कि जी अगर आप कुकीज़ को डिलीट भी कर दें तो आप इस मामले में आप परेशान ना हो। ये नहीं होगा कि आप जो है ना अपने गूगल अकाउंट से आप वो जो है फ़ौरन से साइन आउट हो जाएंगे। ऐसी बाज़ कुछ लोगों को ये टेंशन हो जाती है कि अगर ये मैं कुकीज़ और साइट डाटा जो है ना वो अगर मैं डिलीट कर दूंगा तो हो सकता है कि मैं साइन आउट हो जाऊं। तो साइन आउट आप नहीं होंगे, इसलिए आप इसमें टेंशन ना लें। तो इस तरह एनी हो। फिर इसके अलावा नीचे जो है ना कैश्ड इमेजेस एंड फाइल्स, यानी कुछ फाइल्स और इमेजेस वगैरह ओपन होते हैं जो कि टेम्परेरी होते हैं,
तो वो भी जो है ना, उनको भी अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो उनको भी आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये ब्लू कलर में ये शो हो रहा है। तो आम तौर पर हम इनको डिलीट ही कर देते होते हैं, इसकी हमें नीड नहीं होती। फिर इसी तरह से नीचे जो है, अब अगर आप आएँ तो ये सेव्ड पासवर्ड्स है, फिर ऑटो फिल फॉर्म डाटा है, इसको भी आप ये अगर आप क्लिक करें तो वो फिर ब्लू कलर में वो भी हो जाएगा। तो अभी मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि मैं इसको डिलीट करूँ। बहरहाल ये नीचे आपके पास आ गया क्लियर डाटा। तो क्लियर डाटा को अगर आप टच करेंगे, क्लिक करेंगे, तो अब आपका डाटा जो है ना वो क्लियरेंस की तरफ चला जाएगा। मीन्स कि आप डिलीट अभी आप परमानेंटली आप डिलीट अगर करना चाह रहे हैं तो इस बटन को आप दबाएं, तो अब आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगी कि जी उसको आप क्लियर कर दें या कैंसिल कर दें। तो ये था आज का हमारा मेथडोलॉजी, हमने डिस्कस की कि कैसे आपने अपने एंड्रॉयड मोबाइल की हिस्ट्री आपने कैसे फाइंड करनी है, और कुछ स्पेसिफिक हिस्ट्री आपने कैसे फाइंड करनी है, डेट वाइज आपने कैसे फाइंड करनी है, और फिर अगर आप डिलीट करना चाह रहे हैं, इरेज करना चाह रहे हैं, क्लियर करना चाह रहे हैं परमानेंटली, तो उसका भी हमने आज तरीका सीखा। फिर नेक्स्ट टाइम हम किसी और नए मेथड के साथ आएंगे, किसी और नए टॉपिक के साथ आएंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपके जहन में कोई सवाल उभरता है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखें, ताकि मैं आइंदा किसी वीडियो में इसका जवाब दे सकूं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।